ये हमारे पास इस चैप्टर नंबर 15 नोज़ का लास्ट पार्ट है, पैरानेज़ल साइनसेस। मैं बेसिकली साथ में एटलस इसलिए दिखा रही हूँ कि चीज़ें बहुत एक भयानक लगती हैं, लेकिन जैसे आप इसकी तस्वीर देख लेते तो आपको समझ आ जाती है, अच्छा ये चीज़ थी, ये तो इतनी ईजी थी। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ पैरानेज़ल साइनस जो है ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे तो आप इसको भी अपनी बुक पे लिख के अटैच कर लें या इसको एक बार देख लें। वैसे ना वो यहाँ पे लिखे हुए थे, उसी में से निकाल के इधर लिख दिए। इसका क्या है कि ह्यूमिडिफाई करता है, वार्म करता है एयर को। अब जब आपने देखा होगा एयर जैसी भी होती है, जब आप एक्सपायर करते हो तो बहुत गर्म सी होती है। तो ये रेगुलेशन ऑफ इंट्रानेजल प्रेशर, ठीक है, नोज़ के अंदर का प्रेशर मेंटेन करते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑल्फेक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। लाइटनिंग ऑफ द स्कल, अच्छा अगर ये पैरानेज़ल साइनस से भर जाता है ना, आपने देखा होगा कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत सर भारी भारी सा लगता है आपको तब। तो ये पैरानेज़ल साइनस का काम होता है, आपके स्कल को लाइट रखती है, रेजोनेंस डालती है वॉइस में। जब आपका ज़ुकाम लगा हो तो आवाज़ कितनी ख़राब सी आती है, ठीक है, तो या नाक बंद हो तो क्योंकि पैरानेज़ल साइनस जो इन्फेक्टेड होते हैं ना, तो अब अगर ये सही होंगे तो ये रेजोनेंस डालेंगे वॉइस में। ठीक है, एब्जॉर्बेंस, शॉक एब्जॉर्ब करती है, स्कल को बचा के रखेगी। कंट्रीब्यूट टू द फेशियल ग्रोथ, हाँ, आपके फेस किस तरह का दिखता है, इसमें आप कुछ जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है उसमें पैरानेज़ल साइनस का भी रोल होता है। ये मेरी उर्दू ना पढ़िएगा, मैंने बहुत अजीब लिखा हुआ है। चलें आ जाए यहाँ से। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी पिक दिखाती हूँ ना एटलस से कि कौन कौन से साइनस हैं और वो कैसे क्या हैं, फिर हम इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। ये देखें, अच्छा ये यहाँ पे आ जाए, हमारे पास है ये ऑर्बिटल कैविटी है, कोई साइनस नहीं है। ये सबसे पहले मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की थी ना, इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, जो बंदा ज़्यादा नसीहतें देता है ना, इसका मतलब नहीं होता कि उसने खुद मिस्टेक्स नहीं की हुई। चलेंगे तो एक थोड़ा सा टॉपिक अलग चला गया। उसने गलतियाँ ज़्यादा की होती हैं, इसलिए उसे ज़्यादा पता होता है ये चीज़ गलत है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे करके देखें, ये है फ्रंटल साइनस। क्या है? फ्रंटल साइनस, ठीक है। ये आपके पास इतना बड़ा सा जो है ना, ये है मैक्सिलरी साइनस। क्या है? मैक्सिलरी साइनस। उसके बाद जी हमारे पास जो ये है ना, ये छोटे छोटे ये हैं आपके पास इथमोइडल साइनस। ये क्या? ये ऑर्बिटल कैविटी है, ऑर्बिट है जिसके अंदर आपकी आई पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कोई साइनस नहीं है। अच्छा, ये है आपके पास इथमोइडल साइनस, ठीक है, जो इथमोइड बोन में ये हो गया एक फ्रंटल इथमोइडल मैक्सिलरी साइनस हो गया। ये क्या है? ये जो दरमियान में ना, ये साइनस नहीं है, ये नेजल सेप्टा है। फिर उसके बाद ये कोंके हैं, ठीक है, उसके मिएटिस हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया है, ठीक है। ये इससे अच्छा नहीं, मैंने पिछली डायग्राम अच्छी थी ना, तो ये वाली यहाँ से थोड़ी आपको समझ आनी थी, तो वो डायग्राम बताई थी। ये भी कोई साइनस नहीं है, ये ओरल कैविटी है, सही। तो फ्रंटल साइनस, इथमोइडल साइनस और मैक्सिलरी साइनस देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आए स्फिनोइडल साइनस, इस व्यू में आपको दिखाई नहीं देगा ना, वो पीछे को होता है। तो ये स्फिनोइडल साइनस देख लें, ये पीछे को पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब याद करें, मैंने आपको बताया था स्फिनोइडल साइनस कहाँ पर आता है, स्फिनोइथमोइडल रिसेस में, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ज़रा बुक पे आ जाएं, ठीक है। फ्रंटल साइनस मैंने आपको दिखा दिया, ये कहाँ पे पड़े हुए हैं जी, ये सुपरसिलियरी आर्च के ऊपर पड़े हुए हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि ये यहाँ पे जो आर्च होती है कि इसके ऊपर पड़े हुए, मीडियल साइड पे पड़े हुए, दोनों का साइज़ बराबर नहीं होता वगैरह, ये देख लें, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ लिखी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो वेल डेवलप बिटवीन, हाँ ये भी होता है कि एज के साथ जो है ना, ये जब बच्चा छोटा होता है तो ये छोटे होते हैं, फिर ये पहले नहीं होते, ठीक है, बाद में डेवलप करते हैं। तो इनके डेवलप किस एज में करते हैं ये देख लें। फिर आर्टरी वेनस लिम्फ ड्रेनेज, ये देख लें, ये इस साइड पे होती है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये आपने जब स्कैल्प की थी सप्लाई, तो आपने ये कैसे बनाया था, ये आगे नोज़ है, ये आपके दो एयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टरी थी वो सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रोक्लियर थी, ठीक है। तो इस साइड पे मीडियल साइड पे वही परी होती है, तो वही आर्टरी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज को सप्लाई करिए, वीनस ड्रेनेज वही होगी सुप्रा ऑर्बिटल। अच्छा, अब मैक्सिलरी पे आ जाए, ठीक है। ये जो याद करने वाली चीज़ होती हैं वो तो नहीं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली बनाती जा रही हूँ ना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्या है, ये अलग-अलग प्रूफ के ऐसे क्यों है, अलग-अलग साइनस आ सकता है। मैक्सिलरी साइनस इंपॉर्टेंट है, सबसे लार्जेस्ट होता है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाए मैक्सिलरी साइनस में, ये कि मैक्सिलरी ये इस किस तरह से बनता है, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे है मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। या इसको ये उन्होंने ऐसे काटा हुआ है, सही है। और ये जो है ये हमारे पास ये कोरोनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये आपके सर को ऊपर से काटा है, ठीक है, और ये फ्रंट से काटा है, ठीक है, ये वाला सेक्शन। अब यहाँ पे देख लें, ये आपका मैक्सिलरी साइनस कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो आईबॉल है ना। मैक्सिलरी साइनस किधर गया, अभी यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, सॉरी।
कि मैंने इसे लास्ट टाइम अगर मैंने इसे मैक्सिलरी साइनस बोला तो आई एम सॉरी कि आई बोलती, ठीक है। उसके बाद ये स्फिनोइडल साइनस है, सही मैं ख्याल नहीं बोला, शायद अगर बोला हो तो माजरत। अच्छा, ये स्फिनोइडल साइनस में बीडी में ये वाली पिक है, इसमें देख लें, इसमें हमें इसकी बोन्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो ये अबव है ना, बता रहे हैं कि साइनस की बाउंड्रीज क्या हैं, ये अनसिनेट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, ये जो सर्कल है ये मैक्सिलरी साइनस है। अब यहाँ पे देखें अबव अगर हम देखें तो अनसिनेट प्रोसेस आ जाता है। अगर हम देखें बिलो, बिलो जो है ये इन्फीरियर कोंका, ये इसको लिमिट कर रहा है, मतलब ये इसको ना बड़ी चीज़ें इसकी ऊपर नीचे पड़ी होती हैं जिस वजह से इसकी ओपनिंग तरह छोटी सी रह जाती है। और इसके पोस्टीरियरली देखें तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन है, ठीक है। सॉरी पैलाटाइन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इथमोइड की कहाँ से होगी, पैलाटाइन की परपेंडिकुलर प्लेट होती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर प्लेट और ये इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है जो आपके पैलेट बना रही होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड ये पीछे होती है। उसके बाद जो है ये देखें, फ्रॉम अबव बाय अनसिनेट प्रोसेस ऑफ इथमोइड, ठीक है। फ्रॉम बिलो इंफीरियर नेजल कोंका, फ्रॉम बिहाइंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, तो इसके छोटा सा रह जाता है फिर ये ओपनिंग, ठीक है। और ये कहाँ पे ओपन होता है, मिडल, मिडल मीएटस में, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखें ये मिडल कोंका है, उसके नीचे मिडल मीएटस है, ये इन्फीरियर कोंका है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रंटल साइनस किस में ओपन होता था, मिडल मीएटस में ये ओपन होता है, ये ठीक है, हियाटस सेमिलिनरिस के पास, सही। हाँ, उसके बाद ये इसकी देख लें आर्टीरियल सप्लाई, इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रेटर पैलेटाइन, और उसके बाद सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड इसकी है। अच्छा, स्फिनोइडल साइनस पे आ जाए, मतलब ये तो नहीं है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली मैं वो बता रही हूँ ना शॉर्ट वीडियो में, चैप्टर आपने क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आना है। स्फिनोइडल साइनस किस में ओपन हो रहा था, याद है किसी को, वेट, ये देखें ये स्फिनोइडल साइनस पर है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर यहाँ पे पिट्यूटरी स्टॉक होगा और ये स्पीरम मीएटस के ऊपर पड़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, ठीक है। तो ये जो है ये स्फिनोइड रिसेस से यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये स्फिनोइडल साइनस है, ठीक है। अब स्फिनोइडल साइनस जो है इसकी आगे आर्टरी और नर्व सप्लाई वगैरह देख लेनी है। हाइपोफिसिस सेरेब्राइस इसका कनेक्शन है, ठीक है। हाइपोफिसिस सेरेब्राइस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नहीं भूलना, मतलब कि जो इस चीज़ का लिंक इससे है ना, तो अगर इसका इन्फेक्शन होगा तो पिट्यूटरी पे इफेक्ट आ सकता है, ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद इथमोइडल साइनस मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस तीन में आपने डिवाइड करना होता है। एंटीरियर इथमोइडल साइनस मैंने आपको बताया था मिडल में ओपन होता है। मिडल इथमोइडल साइनस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये इथमोइडल बुला बना के मिडल में ही ओपन होता है। पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस जो है ये स्पीरम मीएटस में ओपन होता है। बाकी ये देख लें कि एंटीरियर जो है इथमोइडल साइनस वो 1 से 11 सेल्स होते हैं, और मिडल इथमोइडल सेल 1 से 7, और ये भी पोस्टीरियर भी 1 से 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टीरिगोपैलेटाइन फोसा की मैंने स्कल बोन से मेरे ख्याल बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, और वो किस में होगी, हेड एंड नेक बोन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप देख सकते हैं सारे स्कल के जो फोसा वगैरह हैं। उसके बाद मैक्सिलरी नर्व जो है इसकी थोड़ी सी डिविजन्स वगैरह देख लीजिएगा। क्रेनियल नर्व है, ये करनी है। टिर्गोपैलेटाइन गैंग्लियन जो है ये देखना है आपने, ठीक है। उसमें ये मैं आपको बता देती हूँ, ये भी ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड की जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो कहाँ से आती है, ये इस तरह से आ सकता है, सेक्रेटरी मोटर फाइबर्स फॉर लैक्रिमल ग्लैंड, तो उसमें ये लिखना होता है। बाकी ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसमें से यही करना था। ओके, बेस्ट ऑफ लक।